हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप्ति नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कॉलीलिथियासिस। डेफिनेशन: कॉलीलिथियासिस इज अ कंडीशन characterized by the formation or presence of gallstones in the gallbladder। कॉलीलिथियासिस एक कंडीशन है जिसमें गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, जिसे हम पथरी कहते हैं। Gallbladder stone is formed because of abnormal bile composition। Gallbladder stones कब बनते हैं? जब बाइल का कंपोजिशन एबनॉर्मल हो। लीवर बाइल बनाता है। ये बाइल गॉलब्लैडर में स्टोर होते हैं। जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे स्टोन्स बनने लगते हैं। दिस स्टोन्स बेस्ड ऑन देयर कंस्टिट्यूशन आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स एंड पिगमेंटेड स्टोन। कंस्टिट्यूशन के बेस पे स्टोन्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। दिस आर फॉर्म्ड ड्यू टू हाई कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल। मेजॉरिटी ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स आर दिस काइंड ऑफ स्टोन। बाइल में हाई कोलेस्ट्रॉल हो तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स फॉर्म होते हैं और मेजॉरिटी गॉल ब्लैडर स्टोन्स इसी टाइप के होते हैं। अब है पिगमेंटेड स्टोन। दिस आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सेस बिलीरुबिन। इट्स प्रिवेलेंस इज लेसर देन कोलेस्ट्रॉल स्टोन। बाइल में बिलीरुबिन जब ज़्यादा हो, एक्सेस हो, तब पिगमेंटेड स्टोन्स फॉर्म होते हैं और इसका प्रिवेलेंस कम होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स से। अब है इटियोलॉजी। कॉजेज़ क्या क्या हैं कॉलीलिथियासिस के? गॉल स्टोन्स फॉर्म ड्यू टू इम्बैलेंस इन बाइल कंपोजिशन। गॉल स्टोन्स कब बनता है? जब बाइल कंपोजिशन इम्बैलेंस हो। फर्स्ट है सुपर सैचुरेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल सुपर सैचुरेशन हो रहा हो तब गॉल स्टोन फॉर्म हो सकता है। सेकंड है डिक्रीज बाइल सॉल्ट। जब बाइल सॉल्ट डिक्रीज हो तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स फॉर्म हो सकते हैं। एंड देन है गॉल ब्लैडर स्टेसिस। गॉल ब्लैडर स्टेसिस क्या है? इसका मतलब होता है गॉल ब्लैडर का प्रॉपरली एम्प्टी ना होना, यानी बाइल का अंदर ही रुक जाना या स्लो फ्लो होना। एंड देन है इन्फेक्शन ऑफ बिलियरी ट्रैक। अगर बिलियरी ट्रैक में कोई इन्फेक्शन हो तो गॉल स्टोन फॉर्म हो सकते हैं। अब हम देखेंगे रिस्क फैक्टर्स। क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं गॉल स्टोन्स फॉर्मेशन के? फर्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन्स फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि ओबेसिटी में क्या होता है? ओबेसिटी में लीवर एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल बाइल में मिक्स हो जाते हैं। एंड देन है फीमेल हाई रिस्क फैक्टर्स में आती हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स फॉर्मेशन में, क्योंकि फीमेल्स में गॉल ब्लैडर स्टोन्स का रिस्क ज़्यादा होता है, मेनली हार्मोनल इफ़ेक्ट्स की वजह से। हार्मोनल इफ़ेक्ट्स जैसे कि एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन गॉल ब्लैडर की मोटिलिटी को कम करते हैं, जिससे गॉल ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो पाते। एंड देन है प्रेगनेंसी की वजह से गॉल स्टोन फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। एंड देन है रैपिड वेट लॉस की वजह से भी गॉल स्टोन फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि रैपिड वेट लॉस में बॉडी फैट ज़्यादा तोड़ती है। इससे एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में रिलीज़ होता है। एंड देन है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इससे लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है। एंड देन है फैमिली हिस्ट्री में बॉडी में नेचुरली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा सीक्रेट होता है। एंड देन है हाई फैट डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गॉल स्टोन्स फॉर्म हो सकते हैं। अब हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं कॉलीलिथियासिस पेशेंट्स में? फर्स्ट है राइट अपर एब्डोमिनल पेन। पेशेंट को अपर राइट एब्डोमिनल पेन होगा।
एंड देन है पेन रेडिएटिंग टू राइट शोल्डर और बैक। पेन रेडिएट होके कहाँ हो सकता है, शोल्डर पे पेन हो सकता है पेशेंट को और साथ ही बैक में भी पेन होगा। एंड देन है नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग फील होगा। एंड देन है इनडाइजेशन या फिर ब्लॉटिंग, पेशेंट को इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा या फिर ब्लॉटिंग होगा। अब देखेंगे कि सिम्टम्स में सीवियर केसेस में हम क्या देख सकते हैं। अगर कोई सीवियर केस हो तो पेशेंट को फीवर हो सकता है, अगर कोई इन्फेक्शन हो तो फीवर होगा। एंड देन है जॉन्डिस, पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है। इफ़ बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं कॉलीलिथियासिस को यानी कि गॉल स्टोन्स को। फर्स्ट है हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हम हिस्ट्री ले सकते हैं पेशेंट का और साथ ही हम फिजिकल एग्जामिनेशंस कर सकते हैं। एंड देन है अल्ट्रासाउंड, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। एंड देन है सीटी स्कैन। एंड देन है एमआरआई। ये सब में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं डिटेल व्यू बाइल डक्ट का। एंड देन है लीवर फंक्शन टेस्ट, हम लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। ये क्या है, एक ब्लड टेस्ट है जो लीवर की वर्किंग और बाइल फ्लो को एसेस करता है। एंड देन है सीबीसी, हम सीबीसी करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं डब्ल्यूबीसी का अमाउंट, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन का केस हो तो हम सीबीसी से एसेस कर सकते हैं। एंड देन है ईआरसीपी, ये क्या है, एक एंडोस्कोपी रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें बाइल डक्ट्स और पैनक्रियाटिक डक्ट्स को एसेस करते हैं। अब हम देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं कॉलीलिथियासिस पेशेंट को। फर्स्ट है बाइल एसिड थेरेपी, हम बाइल एसिड थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोन डिसोल्यूशन। फर्स्ट है यूरो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, डिजॉल्व्स कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, वर्क बाय रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल इन बाइल। ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स को डिज़ोल्व कर देते हैं। वर्क बाय रिड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल इन बाइल, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं और डिज़ोल्व कर देते हैं। एंड देन है कीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, इट इज़ अ बाइल एसिड यूज टू डिज़ोल्व कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स। ये क्या है, एक बाइल एसिड है जो कोलेस्ट्रॉल को डिज़ोल्व करते हैं, कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स को डिज़ोल्व करते हैं। ये जो बाइल एसिड थेरेपी है वो क्या करते हैं, ये ड्रग्स बाइल में कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट को कम करते हैं एंड देन बाइल को लेस सेचूरेटेड बनाते हैं और धीरे धीरे स्टोन्स को डिज़ोल्व करते हैं। एंड देन है एनाल्जेसिक्स, सेकेंड में हम एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। ड्रग्स यूज टू रिलीव पेन रिलीव करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल है डाइक्लोफेनेक या फिर आइबुप्रोफेन। थर्ड है एंटीस्पाज्मोटिक्स, हम एंटीस्पाज्मोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, रिलीव्स स्मूथ मसल स्पैज्म ऑफ बाइल डक्ट, स्मूथ मसल स्पैज्म को ये रिलीव करते हैं बाइल डक्ट के। इसके एग्जाम्पल क्या है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि स्मूथ मसल स्पैज्म को रिलीव करने के लिए हम एंटीस्पाज्मोटिक्स देंगे। एंड देन है फोर्थ एंटीएमेटिक्स, हम एंटीएमेटिक्स दे सकते हैं पेशेंट को। एंटीएमेटिक्स आर ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट और रिलीव नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग को रिलीव करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीएमेटिक्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल इसके क्या है, ऑन्डनसेट्रोन। एंड देन है फिफ्थ एंटीबायोटिक्स, हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स यूज टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो किल या फिर इनहिबिट करते हैं बैक्टीरिया के ग्रोथ को। अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से गॉल स्टोन फॉर्म हुआ है या फिर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया है तो हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सेफ्ट्रिएक्सोन या फिर मेट्रोनिडाजोल। अब है सर्जिकल मैनेजमेंट, हम क्या सर्जरी प्रोवाइड कर सकते हैं गॉल स्टोन्स पेशेंट को। फर्स्ट है लेपेरोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी, लेपेरोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टोमी is a minimally invasive surgical procedure
in which the gallbladder is removed using small incision and laparoscope. इस सर्जरी में क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं. किसके हेल्प से? एक स्मॉल इंसिजन करते हैं. और किसके हेल्प से करते हैं? लेपेरोस्कोप की हेल्प से हम गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देंगे. एंड देन है सेकेंड, ओपन cholecystectomy. Open cholecystectomy is a surgical procedure to remove the gallbladder through a large abdominal incision. इसमें हम क्या करते हैं, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें गॉल ब्लैडर को रिमूव किया गया है लेकिन लार्ज एब्डोमिनल इंसिजन से. थर्ड है ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रियाटोग्राफी. ERCP is a combined endoscopic and radiological procedure used to remove stones from the common bile duct. ERCP का हमने यूज़ किया था डायग्नोस करने में भी, हम डायग्नोस करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, साथ में हम ट्रीट भी कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं. सर्जिकल प्रोसीजर, रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर जिसे कहा जा रहा है, जिसमें हम स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं बाइल डक्ट से. अब है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. हम क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने को बोल सकते हैं पेशेंट को? फर्स्ट है लो फैट डाइट. हमें पेशेंट को बोलना है लो फैट डाइट लेने के लिए. सेकंड है ड्रिंक एडिक्वेट वाटर. एडिक्वेट वाटर लेने के लिए हम पेशेंट को बोलेंगे. एंड देन है अवॉइड फ्राइड एंड ऑयली फूड. फ्राइड एंड ऑयली फूड लेने के लिए हमें मना करना है पेशेंट को. एंड देन है मेंटेन हेल्दी वेट. हेल्दी वेट मेंटेन करने को बोलना है. एंड लास्ट है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे कि वो स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स ले. तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.